हे गाइस, वेलकम टू CBKYS। रजनीत एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने पूछा, सर SIP क्या होता है। हो सकता है उसके ग्रुप में बहुत से लोग ये बात जानते हों, लेकिन हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फिनेंशियल लिटरेसी पे बात करना पसंद नहीं करते या उनको बताना नहीं चाहते। इसका एकमात्र रीज़न आपने 3 इडियट मूवी में सुना होगा कि दोस्त अगर फिनेंशियल वीक हो तो तकलीफ़ होती है, लेकिन दोस्त अगर हमसे ज़्यादा अमीर हो जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये बात डायलॉग की थोड़ी मॉडिफाइड वर्जन है, मगर आप इस कंटेक्स्ट में अगर देखो तो ये बात पूरी तरह से सही लगती है। जो लोग SIP का मतलब समझते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो लोग अभी इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी पूरी प्रोसेसिंग जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से वर्क करता है, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अभी के समय में हम लोग स्टेप वाइज इस पे बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे मार्केट सिनेरियो की। आप अभी के समय में देख रहे हो कि हर जगह पे आपको लोग एक्सप्रेशन के साथ बताते हुए मिलेंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हो तो आपका पैसा खा रहा है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को रखते हो तो वो आपके पैसे को कम करता जा रहा है। कम किस तरीके से वो कर रहा है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ में। मान लो आज के समय में 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए हो फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 6% जनरली है, थोड़ा ज़्यादा या कम कहीं कहीं किसी बैंक में हो सकता है। 6% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 6,000 आपका 1 साल का इंटरेस्ट बनता है और आपके पैसे 1 साल के बाद हो जाते हैं 1,06,000। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे को रखते हो तो वहाँ पे जनरली 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 1 लाख रुपए अगर आप सेविंग में रखते हो तो 1 लाख के ऊपर 3% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल में आपके पैसे हो जाएंगे 1,03,000 रुपये। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करें तो जनरली इंडिया की इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 लाख रुपए की जो चीज़ आज की है, 1 साल के बाद वो चीज़ 1,08,000 की हो जाएगी। तो आप अपने पैसे को अगर सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो 1 साल के बाद वो चीज़ आप परचेज नहीं कर पाओगे। ये जो लोग भी बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा कम हो रहा है या पैसा आपका खा रहा है सेविंग अकाउंट, ये बात उनकी पूरी तरह से लागू होती है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं सेकेंड सिनेरियो की। आज के समय में आप देखोगे कि लोगों को एक ट्रेंड के रूप में फुल्ली दिखाया जा रहा है कि ऐसे आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग में कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा। एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करेगा, मतलब 25 दिन में पैसा डबल, और वो जगह आपको दिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट के रूप में। और दूसरा, अभी के समय 2 साल में आप देख ही रहे हो कुछ वेब सीरीज़ वगैरह जो धमाल करके रखे हैं, उसके टोन भी आपको याद होंगे, मैं लेकर नहीं आऊँगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम लोगों के मन में डाल के रख दिए कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग लगाते हैं पैसा तो देखते देखते तुरंत ही अमीर बन जाएंगे और 25 दिन में पैसा डबल होकर अपने को मिल जाएगा। यही सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे एक दोस्त ने आज से 1 साल पहले सोचा कि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से अपने सारे पैसे निकाल लें और सारे पैसे को लगा दें स्टॉक मार्केट में, जिससे हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने 1 लाख रुपए का BCG का एक शेयर खरीद लिया। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड एक कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, आप ध्यान रखिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाओ और सर्च करके आप भी पैसे लगा दो। BCG ग्रुप का 1 लाख का शेयर उसने खरीद लिया और बाय लक 10 रुपये का शेयर 1 साल में 200 रुपये चला गया। मतलब उसका पैसा 20 टाइम्स 20 गुना बढ़ गया और 1 लाख से 1 साल में ही 20 लाख हो गया। ये सारी चीज़ें देखकर उसको तो बड़ी खुशी मिली और उसके सराउंडिंग में जो लोग होंगे, जैसे मेरे जैसे लोग, हम लोग भी ये सोचने लगे कि अरे दोस्त अमीर बन गया, तुरंत अच्छा जगह उसको मिल गया, नई स्कीम मिल गई स्टॉक मार्केट वाली, चलो हम लोग भी इसमें पैसा लगाते हैं। और मैंने क्या किया, विदाउट एनी रिसर्च एनालाइज, विदाउट एनी नॉलेज, मैंने भी 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट से निकाल कर एक कंपनी का शेयर खरीद लिया, ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड। अब आप देखोगे मेरी जो थॉट थी वो विदाउट एनी रिसर्च थी, विदाउट एनी नॉलेज थी, और मैंने क्या किया, शेयर खरीद लिया 1 लाख का ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड का। हमको बताया गया कि ये 12 रुपये का शेयर है,
धमाल मचा देगा, एक साल में ही 200 जाएगा, 300 जाएगा, मल्टीबैगर हो जाएगा और भी बहुत सारी बातें। अब 12 रुपये का शेयर मैंने खरीद लिया, 1 लाख लगा दी उसमें, और आज आप देख रहे हो उसकी वैल्यू कितनी की हो गई है, 2 रुपये 70 पैसे की। और वो भी ये आज की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 28 फरवरी की है, 10 दिन पहले की। अभी के समय इसका लेटेस्ट वैल्यू मैं निकाल रहा था आज वीडियो बनाने के लिए, तो ये वैल्यू निकल भी नहीं रही थी, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट इस शेयर्स को, इस कंपनी के शेयर्स को बीएसई ने बी ग्रेड में डाल दिया है और इसकी ट्रेडिंग अभी बंद है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि अगर आप बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी शेयर में पैसा लगा दिए तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपका धूम मचाएगा और आपको बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना के देगा। आपके पैसे बहुत कम भी हो सकते हैं। आप देख रहे हो 12 रुपये का शेयर आज 3 रुपये के भी नीचे है, मतलब ये 75% डाउन है। मेरा पैसा 1 लाख रुपया आज 22,000 होके रुक गया है और उसकी ट्रेडिंग भी बंद है, मतलब वो अभी मैं बेच कर भी नहीं निकल सकता। तो शेयर मार्केट के केस में क्या होता है कि पैसे बनते हैं, लेकिन बनने के साथ कभी कभी पैसे बिगड़ते भी हैं, और ज़्यादातर बात करें तो विदाउट एनी नॉलेज और स्किल आप जाओगे तो बिगड़ने का चांस ज़्यादा है। अब देखिए, इस बात को देखकर हम लोग आते हैं थर्ड सिनेरियो में। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके के शेयर में पैसा लगाए होंगे, पैसा उनका कम हो गया होगा, डूब गया होगा और वो डिप्रेशन में आ गए होंगे, और अल्टीमेटली वो लोग डिसाइड करेंगे कि शेयर मार्केट गलत जगह है, यहाँ पर पैसे लगाने सही नहीं है। यहाँ से शुरू होता है पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस 3। देखिए, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही नहीं है। ऐसे सारे लोगों का एक क्राइटेरिया बना होगा और इन्हीं क्राइटेरिया को लेकर कुछ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, ये लोग एक टीम बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, और ये लोग हम लोगों के पास आकर ये बात बता रहे हैं कि आप लोग अपने पैसे हमें दो, हम आपके पैसे को शेयर मार्केट में ही लगाएंगे। पैसा वहाँ बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, इसलिए आप गलत जगह पे पैसा लगा दिए, गलत स्टॉक में लगा दिए और आपका पैसा डूब गया। आप जो है अपने पैसे हमें दे दें, हम आपके पैसे को रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में लगाएंगे जहां से आपका पैसा ग्रो होगा और एटलीस्ट आपको सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ों को देखकर हम लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो हमारा पैसा जाता है वो अल्टीमेटली स्टॉक में ही लगाया जाता है। अब म्यूचुअल फंड में आपको 3 बातें दिखेंगी। नंबर 1, आपका पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही जा रहा है, इसलिए रिस्क है। पैसा बढ़े ये ज़रूरी नहीं, शॉर्ट टर्म में आपका पैसा कम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म में। पॉइंट नंबर 2, चूँकि इसको नॉलेजेबल पर्सन हैंडल करते हैं, इससे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में रिस्क कम हो जाता है। और पॉइंट नंबर 3, अगर आपको कोई शेयर्स लेना है तो आप उसको तोड़ कर नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आपको TCS की एक शेयर लेनी है और उसका प्राइस अभी मार्केट में 3,500 का चल रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपको पूरा 3,500 देना पड़ेगा तभी आपको TCS का एक शेयर मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में शेयर्स नहीं मिलते, यूनिट्स मिलते हैं, और जो यूनिट्स आपको अलॉट किए जाते हैं वो यूनिट्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, मतलब पॉइंट में भी आपको यूनिट्स दिया जा सकता है। तो आप उसमें जितना पैसा जमा करेंगे उसके हिसाब से जितना यूनिट्स आपके हिस्से में आएगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। पॉइंट नंबर 4 का डिस्कशन करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो का कंटेंट लोगों के लिए वैल्यूएबल है या नहीं, या वो कितना इन्फॉर्मेटिव है, ये यूट्यूब एल्गोरिदम उसके ऊपर मिलने वाले लाइक पे डिसाइड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप मेरे मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका देखते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक है लमसम और दूसरा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप मंथली वाइज भी कर सकते हो। तो हम लोग पहले लमसम वाला देखेंगे और उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कोई एक पर्सन जनवरी 2020 में
1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, और उस समय मानते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड में उसने एक अच्छा टॉप 5 का म्यूचुअल फंड चूज़ किया था, उस म्यूचुअल फंड का उस समय रेट चल रहा था 100 रुपये के हिसाब से। तो उसको 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1000 यूनिट्स अलॉट कर दिए गए होंगे एट ए टाइम। एक बार उसने पैसा लगा दिया और उसको मिल गया कितना, 1000 यूनिट्स। अब जनवरी 2020 में उसने इन्वेस्ट किया, मार्च 2020 में कोरोना आ गया और कोविड के कारण मार्केट में बड़ी गिरावट हुई, और गिरावट होने के कारण जो उसके यूनिट्स का रेट 100 का चल रहा था वो आ गया 50 पे। 50 पे आने का मतलब आप समझो कि उसको 1000 यूनिट्स अलॉट किया गया था 50 रुपये के हिसाब से। अब उसका यूनिट्स का वैल्यू हो गया 1000 इंटू 50, मतलब 50,000 का, मार्च 2020 में तुरंत। धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, यूनिट्स का रेट 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 बढ़ता रहा। 8 महीना, 10 महीना, 1 साल तक बढ़ा, 100 तक पहुंचा। उसके बाद फिर फरवरी 2021 में कोरोना का सेकेंड वेव आ गया, फिर जो 100 रुपये तक पहुंचा था वो वापस गिर के 70 रुपये पे चला आया। क्योंकि जब भी कुछ निगेटिव मार्केट में आएगा तो मार्केट इसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेगा, ये फैक्ट है। अभी जो चीज़ आपका 100 में आप खरीदे थे 50 तक आ गया, फिर 100 तक पहुंचा, फिर एक निगेटिव रिएक्शन के कारण वापस 70 आ गया, फिर 2021 से बढ़ना शुरू किया। तो 2021 से बढ़ते बढ़ते वो 100 रुपया क्रॉस करके 110 तक पहुंचा, 120 तक पहुंचा, लेकिन 120 तक पहुंचते पहुंचते आपका आ गया फरवरी 2022। और फरवरी 2022 में रसिया यूक्रेन के कारण मार्केट ने फिर नेगेटिव रिएक्ट किया और उस समय मार्केट एक बार फिर से डाउन हुआ। अब जो यूनिट्स का वैल्यू आपका 120 पहुंचा था या 130 पहुंचा था, वो आपका वापस 100 रुपये पे चला है। ये जो मूवमेंट है आप देख रहे हो कि 2 से 2.5 साल बीत गए, लेकिन आपका वैल्यू म्यूचुअल फंड का इसी 1 लाख के रेंज में घूम रहा है। 1 लाख से 70,000 हो जा रहा है, 80,000 हो जा रहा है, या कभी 1 लाख से 20,000 हो गया, 1,30,000 तक हो गया, लेकिन 2-2.5 साल में उसी रेंज में मूव कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म में हर चीज़ फ्लक्चुएट होगा। आप सोच नहीं सकते कि तुरंत आपको बढ़ा हुआ पैसा मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसके साथ रहोगे तो आपको वैल्यू बढ़कर ही मिलेगी। और मान लीजिए 10 साल के बाद 2030 में आपने जो यूनिट 100 रुपये के भाव में ख़रीदा था उसका वैल्यू हो गया 300 रुपये करके। आपके पास में 1000 यूनिट्स थे, आपने 300 के भाव में पूरा का पूरा यूनिट्स बेच दिया, और बेचने के बाद आपको 3 लाख रुपए मिले बिफोर कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। ये प्रोसेसिंग किस में वर्क करती है? अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार कर देते हो तो। अब देखते हैं हम लोग दूसरा तरीका, जो कि है हमारा SIP वाला। आपने 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपने सोचा कि हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट करेंगे। अब जनवरी 2020 में आपने क्या किया, इसको भी हम लोग पूरा एक डेटा के साथ देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए, जैसे आपने जनवरी 2020 में जब पहली बार 5,000 रुपये इन्वेस्ट की, उस समय उसका रेट था मान लीजिए 100 रुपया। अगर 100 रुपया का रेट है और आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 50 यूनिट अलॉट किए जाएंगे। आगे जैसे ही मार्च आया, वैल्यू हो गया 80 रुपया। 80 रुपया का वैल्यू अगर हो गया और आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो 5,000 डिवाइडेड बाई 80 करोगे तो 63 के अराउंड में मिलेगा। मैं पॉइंट को अवॉइड कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए। तो 63 यूनिट्स आपको मिल गया। वैल्यू और गिरा, रेट 70 रुपया हो गया तो यूनिट्स आपको और ज़्यादा मिलेगा। वैल्यू जितना कम होता जाएगा उतना आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलता जाएगा। समझ रहे हैं? रेट जितनी कम होती जाएगी यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलता जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद फिर आपके रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 50 से 60 हो गया, 60 से 70, 70 से 80, 80 से फिर 100। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 100 से अगर रेट आपका बढ़ रहा है यूनिट्स का तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे। यहाँ से आप देख रहे हो यूनिट्स आपको कम मिलते जा रहे हैं, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ कि 10 महीने के अंदर आपने जो 5-5 हज़ार करके जमा किया उसमें आपको एक बार में 10 महीने के अंदर कितना यूनिट्स मिल गया? 734। आगे का 10 महीने का सफ़र और आप किए, आपका रेट 100 रुपया से भी बढ़ गया, 111 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 140, 150। रेट आपका बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो यूनिट्स आपको कम मिलते जा रहे हैं, 45, 42, 38, 36, 33 घटता जा रहा है।
लेकिन फिर अगर आपका रेट कम होता जाएगा, 150 से 140 हो गया, 131 हो गया मार्केट के कारण, तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलने लगेंगे, 36, 38, 42। ये यूनिट्स मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 5000 आप जमा कर रहे हो, ध्यान रखिएगा जो रेट एग्जाम्पल में लिया हुआ है उस रेट से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट्स आपको निकल जाएगा, वो यूनिट्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो सेकंड 10 महीना में हम देख रहे हैं कि हम लोगों को रेट चूँकि इधर बहुत बढ़ गया था हमारा, तो हमको सिर्फ 338 यूनिट्स मिल पाया। अब अगर हम लोग टोटल करके देखें कि 734 प्लस 338 तो कितने यूनिट्स हम लोगों को मिल जाते हैं, 1122 टोटल यूनिट्स। आप एक बार इन्वेस्ट किए थे तो आपको मिल रहा था कितना, 1000, लेकिन यहाँ पर आप अगर SIP करके थोड़े थोड़े पैसे लगाते हो तो आपको यूनिट्स कितने मिल रहे हैं, 734 10 महीने में और दूसरे 10 महीने में 388, दोनों जोड़कर 1122। अब अगर आप इसको 20 महीने तक इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपया छोड़ दिए और आप इसको 2013 जनवरी में ही बेच रहे हो, जब इसका वैल्यू हो गया कितना, 300, तो आप देख रहे हो 1122 यूनिट्स अगर आप 300 के रेट में बेचोगे तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 3,36,600 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। और ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो लमसम वाले वैल्यू से ज़्यादा है। लमसम में आपको मिल रहा था 3 लाख और यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना, 3,36,600। ठीक है, तो हम लोग अगर SIP करते हैं तो हम लोग एक पूरी जर्नी देखते हैं, एक अपवर्ड जर्नी देखते हैं और एक डाउनवर्ड जर्नी देखते हैं, जिसमें कि ज़्यादा चांसेस होता है कि यूनिट्स मेरे पास ज़्यादा आ जाए, और अगर यूनिट्स ज़्यादा आएंगे तो हमको फाइनल वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है, आप ये नहीं डिसाइड कर लेना कि लमसम अगर इन्वेस्ट कर दिए तो क्या हमको हमेशा कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो कोई पर्सन, जिस समय आपके यूनिट्स का रेट, मार्केट बहुत क्रैश हुआ था और उस समय यूनिट्स का रेट 50 रुपये पे चला आया था, उसी समय अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर दिया होगा तो आप समझ रहे हो 1 लाख रुपया लगाकर उसको 50 के रेट में 2000 यूनिट्स मिल जाएगा। और अगर 2000 यूनिट्स उसको मिल गया एक ही बार इन्वेस्ट करके, और 2000 यूनिट्स को वो 10 साल के बाद 300 के रेट में बेच रहा है, तो उसको टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 लाख रुपए, जो कि इन सब से ज़्यादा होगा। आप एक बार लमसम करके भी ज़्यादा अमाउंट रिटर्न में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। आप लमसम अमाउंट करके भी अमाउंट बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट को रेगुलर वॉच करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा काम भी है, हमको दूसरे काम को भी देखना है, लाइफ में फ्री रहना है, माइंड को फ्री रखना है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो इतना मेंटल प्रेशर नहीं रखना है लाइफ में, फ्रीडम को भी एंजॉय करना है, तो फिर आप लमसम के लिए अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरा वर्क मार्केट के ऊपर करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप फ्रीडम भी चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है, जो कि है हमारा SIP वाला। इसमें आप जाएं, फ्रीडम एंजॉय करें और थोड़े थोड़े पैसे करके इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न भी मिल पाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग मेरे मेहनत को पसंद किए तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।